इस मूवी को बहुत हाइप मिली थी और इसका ट्रेलर देखने के बाद में, जिसमें मुंडिया तो बच के रही का बैकग्राउंड गाना था, जिसके साथ साथ देव पटेल किसी का सर गैस ओवन पर पटक के ऊपर से उसके ऊपर बॉटल फोड़ देते हैं। मतलब भैया जो एक्शन था, जिस तरीके का कैमरा एंगल यूज किया गया था, मतलब ट्रेलर देखने के बाद में इतनी उत्सुकता हो गई कि मूवी देखे बगैर रह नहीं पा रहा था। बट फॉर सम रीजन इंडिया में ये मूवी रिलीज ही नहीं हुई। कहा जाता है कि इंटेंस वायलेंस, जो कि मेरे ख्याल से सलार और एनिमल मूवी में तो जैसे था ही नहीं, उसकी वजह से सीबीएफसी ने इसे अप्रूव नहीं किया। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इसमें सेक्सुअल कंटेंट थोड़े ज्यादा है, जो कि मैं एग्री करूंगा है। बट अगेन सीबीएफसी सीन्स काटने में फेमस है और आज तक काटते आए सेक्सुअल सीन्स को, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल से ये दोनों नहीं, बल्कि एक तीसरा रीजन है, जो कि हिंदी माइथोलॉजी और हिंदू रिलीजन को लेकर जो चीजें इस मूवी में दिखाई गई हैं, वो शायद से लोगों को आपत्तिजनक लग सकती हैं। शायद इसकी वजह से सीबीएफसी ने इस मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं किया। बहरहाल रीजन जो भी हो, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी बॉक्स प्रो पर देख सकते हैं, जिसकी ईयरली मेंबरशिप करीब 2000 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 125 रुपए में महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है बॉबी पर, जिसका किरदार निभाया है देव पटेल ने। बचपन से लेकर जवानी तक की इनकी जर्नी हम देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इनके अंदर बहुत गुस्सा है, एंगर है, नफरत है एक शख्स को लेकर जिसे ये जान से मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं और कैसे मारेंगे और मार पाएंगे भी या नहीं। कुछ इसी स्टोरी को ढेर सारे एक्शन, अडल्ट सीन्स और माँ बहन की गालियों से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है मंकी मैन। मंकी मैन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मंकी मैन को डायरेक्ट किया है देव पटेल ने। इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी इन्होंने ही लिखा है और मूवी के ये प्रोड्यूसर भी हैं। एक्ट भी इन्होंने किया है लीड में। और कुछ बचा है क्या? वैसे इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया, कैसे हमारे लीड को भगवान हनुमान से जोड़ा गया है। आई मीन भगवान इंद्र ने जब अपने वज्र से केसरी नंदन के जौ पर, जिसे हिंदी में हनु कहते हैं, उस पर हमला किया, तब से केसरी नंदन का नाम हनुमान पड़ा। लेकिन भगवान हनुमान जी की मस्ती तभी भी नहीं रुकी, जिसके चलते सारे देवताओं ने मिलकर उन्हें श्राप दे दिया कि ये अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे और किसी की याद दिलाने पर उन्हें उनकी असली ताकत का एहसास होगा। और हनुमान जी को उनके ताकत का एहसास तब हुआ जब जामवंत ने उनके असली ताकत के बारे में उन्हें बताया। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, हम बॉबी को देखते हैं। उनके बचपन से रूबरू होते हैं कि कैसे बचपन में वो बेबस थे, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बड़े होने पर उन्हें उनके असली ताकत का एहसास हुआ, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रहे थे, जैसे रिंग में सबसे लड़ना और हार जाना जानबूझकर, टू टेस्ट हिज लिमिट्स। आई मीन मूवी का ये हिस्सा इस चीज को जस्टिफाई कर देता है कि कैसे मूवी के एंड में वो इतने सारे लोगों से लड़ पाए। जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे डाउन टू अर्थ थे। एक भी ऐसा सीन नहीं था जिसे देखकर ऐसा लगे कि एग्जैजरेट कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सीन्स को देखकर हमें लगता है कि भैया ये तो कुछ ज्यादा दिखा दिया गया है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट एक सीन में जहां पर देव पटेल कांच तोड़कर दूसरी ओर कूदना चाहते हैं, एक पल के लिए लगा कि वो हो जाएगा, बट वो होता नहीं है। वो भी रियलिस्टिक सीन था। मूवी एक फिक्शनल सिटी में बेस है, यताना नाम से, जिसे आप प्रेजेंट डे मुंबई से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मूवी में जेवी रोड यूज किया गया है जो कि मुंबई में है। और भाई एक मॉडिफाइड सुपर स्पीडी रिक्शा भी यूज किया गया है, जिसे जब ड्रैग किया जाता है इट वॉज फन टू वॉच। आई मीन लाइक हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी एन ऑटो रिक्शा इन अ मूवी, दैट टू अ हॉलीवुड मूवी। मतलब अपनापन जैसा एहसास हो रहा था भाई, मजा आ रहा था। मूवी में बहुत सारी चीजें मुंबई के बारे में बताया गया है, विच बेसिकली आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता है या नहीं। मैंने आज तक देखा तो नहीं है, बट वो सारे सीन्स देखने लायक थे। आई मीन ऐसे ऐसे सीन्स है जिनको देखकर लिटरली आपको नशा हो जाए। तो कुछ सीन्स जैसे कि पुलिस के हेलीकॉप्टर्स को देखकर तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मुंबई के सीन्स होंगे। हॉलीवुड में बेस्ड जितने भी मूवीज होते हैं वो थोड़े रियलिस्टिक होते हैं, उनमें दिखाया जाता है, क्योंकि वहां की पुलिस लिटरली हेलीकॉप्टर से फॉलो करती है। लेकिन मुंबई में मैंने आज तक ऐसा हेलीकॉप्टर चेस वगैरह तो कभी नहीं देखा, या न्यूज में भी कभी नहीं सुना है। मूवी का सबसे बेहतरीन हिस्सा इसके किरदार थे। ऑलमोस्ट सारे टैलेंटेड एक्टर्स को इसमें लिया गया है। आप पितोबश को ले लीजिए, जिनको काफी टाइम के बाद में मैंने इस मूवी में देखा। सिकंदर खेर एज विलन वाज परफेक्ट। मकरंद देशपांडे तो भाई नेक्स्ट लेवल के एक्टर है एंड ही डिजर्व्स मच मोर। वी हैव अदिति कलकुंटे, सोबिता धुलीपल्ली, अश्विनी केलकर भी हैं, जिनका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और रोल होना चाहिए था, बिकॉज आई लव दिस एक्ट्रेस। बट अगेन इनका जितना भी रोल था वो इंप्रेसिव था। आउट ऑफ ऑल दिस एक्टर्स आई वाज इंप्रेस्ड बाय द रोल ऑफ विपिन शर्मा एज अल्फा। मूवी में इन्होंने एक हिजरे का रोल किया है एंड द कंपैरिजन जो किया गया है वो देखने लायक था। आई मीन मूवी में शंकर पार्वती जी की मूर्ति दिखाई गई है, आधा शंकर जी आधा पार्वती जी, और जिस हिसाब से एक कंपैरिजन दिखाया गया है मूवी में, जो कि मैं स्पॉयलर्स की वजह से बता नहीं सकता आपको, वो देखने लायक था, वो सोचने लायक था और वो समझने लायक था। मूवी के कई हिस्सों में वीएफएक्स यूज किया गया है, जैसे देव पटेल का झोपड़पट्टी के छतों से भागना, विच वॉज क्लियरली विजिबल की अफेक्टेड है, लेकिन बाकी जगहों पर काफी इंप्रेसिव सिनेमेटोग्राफी थी।
आई मीन अगर आप मुंबई में रहे हैं तो यू विल लिटरली फील लाइक कि ये मुंबई के ही सीन्स है। ओवरऑल कहूं तो अपने डायरेक्शनल डेब्यू में देव पटेल डेफिनेटली हिट हो गए। कुछ इसी स्टाइल में स्लम्स पर बेस्ड मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर में भी ये थे जो कि हिट हुई थी, और इस बार भी इन्होंने मंकी मैन में कुछ स्लम्स के बारे में ही ज्यादा दिखाया है, वहां के लोग किस किस प्रॉब्लम से गुजरते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। तो अगेन ये एक हिट हो गई है। आई मीन बाकी डायरेक्टर्स भी सोचते होंगे कि हम भी थोड़ा स्लम्स में मूवी बनाते हैं, क्या पता हम भी हिट हो जाए। बट अगेन मेरी तरफ से डेफिनेटली एक वन टाइम वॉचेबल मूवी है जिसे आप मूवी बॉक्स प्रो पर देख सकते हैं, जिसकी मेंबरशिप के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।